हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अब तो बस उठ गई थी, मॉर्निंग का वक्त था और उठ गई थी 5:30 बजे। और आज बनाना था मुझे छोला, तो सब रात को ही भिगा के उस दिन का रखी थी। तो फिर यहाँ पर मैंने उसमें आलू कट कर लिया और आलू डाल दिया। फिर उसके बाद उबलने के लिए मैंने कुकर चढ़ा दिया। उसके बाद ओनियन वगैरह काट लिया। और आज ऐसी गलती हो गई मुझसे कि जो पहली बार हुई है कि मैंने छोले की रेसिपी दिखाई थी और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। इसके बाद सारा रेसिपी ख़त्म हो गया और मुझे बहुत ही पछतावा हो रहा है। फिर डायरेक्ट आ गई मैं बच्चों को छोड़ने के लिए, टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद। तो ये देखिए, डेजी और जेरी का यही नाटक इनका दुश्मन बन रहा है। और इनको कितने बार समझाती हूँ कि बाहरी कुत्तों से मतलब चिपको मत, दूर से जो हाय हेलो करना है कर लो। तो आप लोग सोचते होंगे कि ये क्या इंसान है, समझता होगा। तो हाँ भाई हाँ, ये है जानवर, लेकिन समझता सब कुछ है। और ये है 3 साल का और वो है 2.5 साल की। और इनको समझ में बहुत कुछ आता है। हमें नहीं आएगा, लेकिन इनको बहुत कुछ समझ में आता है। मैं जो बोलती हूँ वो समझ में आता है, लेकिन कभी कभी ना बदमाशी कर ही देते हैं। तो यहाँ पर बस इन लोग को वॉक करा के और बच्चे लोग को ड्रॉप करके चली आई थी घर पे। वही कपड़ा पहनी थी और मैं फटाफट फिर धनिया ला के रखी थी कल का, फ्रिज में ऐसे ही रख दी। फिर मैं बोली चलो लगे हाथ धनिया वगैरह तोड़ लेती हूँ। और छोले में डालने के लिए धनिया निकाला था, तो मैं तोड़ के रख लेती हूँ। थैली भी धो धा के अच्छे से सुखा लिया था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें धनिया करके रख दिया। और ये थैली ना, इसमें धनिया मेरा बहुत दिन तक टिकता है, बहुत अच्छा जिप वाला है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई अपना फ्रेश होके, नहाई नहीं हूँ, सिर्फ फ्रेश हुई। फ्रेश होकर आ गई मैं अपना चिया सीड जो मैं भिगा के रोज़ रात को रखती हूँ, बस वही पी लिया। और ये इसके बेनिफिट बहुत हैं। ये अपने तो इसका ये फाइबर बढ़ाता है और प्लस वेट लॉस करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पर बस मुझे और प्यास लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर भी थोड़ा सा पी लिया। उसके बाद फिर मैं चली आई, बहुत तेज़ हवा आ रही थी और मैंने कपड़े वगैरह डाले थे। तो मैंने बोली कपड़ा निकाल लेती हूँ, नहीं तो उड़ उड़ के चला जाएगा रोड पर। और हाईवे रोड टच है, तो मैं बोली उड़ चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे हुआ है मेरे साथ कि कितने सारे कपड़े मेरे गायब हो गए हैं और मुझे पता भी नहीं चला है। और जब ढूंढती हूँ तब पता चलता है कि कपड़ा ये तो है ही नहीं। उसके बाद फिर मैं थोड़ा देर के लिए चली गई, लेट गई। और उसके बाद फिर मैं उठी, मैं बोली अब बस उठ जाती हूँ और बाथरूम आज क्लीनिंग करना है। तो आज मेरा ये फुल डे मतलब व्लॉग है और यहाँ पे मैंने फुल डे काम किया है। उसके बाद फिर मैंने बाथरूम वगैरह में हार्पिक वगैरह डाल दिया और अच्छे से ब्रश कर दिया। हार्पिक जब तक होता रहेगा, मतलब फूकता रहेगा, जो इसमें एसिड होता है और इससे मेरे को एलर्जी है, मेरे हाथ वगैरह में बहुत खुजली होने लगती है। तो मैं बहुत नहीं इसको इग्नोर करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी हार्पिक भाई फेमस है ब्रांड, तो करना ही पड़ता है और बाथरूम भी क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सब मिक्स करके इसको कम्बोर्ड वगैरह में लगा के रख दिया है। फिर इसके बाद आ गई मैं बेसिंग के पास। बेसिंग भी बहुत गंदी हो गई थी, तो यहाँ पे सर्फ वगैरह डाल दिया था और तार ले लिया था, तार से रगड़ रगड़ के इसको साफ़ किया। फिर जो मिरर है, मिरर पे भी साबुन लगा के सॉफ्ट जो काथा होता है उससे ही साफ़ किया। ब्रश, छिलनी और जो टैब है, अपना नल है, तो इस पे भी ना जो बोरवेल का पानी होता है ना, खारा पानी, तो यहाँ पे ना वाइट वाइट बहुत हो जाता है। तो वाइट वाइट की वजह से ना फिर वो गंदा गंदा बाथरूम वाइट वाइट दिखता है, नल वगैरह बहुत वाइट वाइट दिखता है, तो बहुत परेशानी होती है। और यहाँ पे सब बाथरूम में और किचन में बोरिंग का है, खाली किचन में एक्स्ट्रा एक म्युनिसिपल वाटर दिया है जो टाइम टू टाइम रहेगा। मतलब अब ऐसे तो फिलहाल है, कभी कभार चला जाता है तो बोरवेल का पानी उसमें भर दिया जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर मैंने सब बेसिंग वगैरह क्लीन कर लिया और यहाँ पे हाथ मेरा जा नहीं रहा था बेसिंग के पीछे, फिर भी मैंने ब्रश वगैरह की सहायता से कैसे तैसे तो उसको कंप्लीट किया। और जो साइड साइड में सीमेंट लगा रहता है ना, तो उसमें काई जैसा जमा रहता है, तो उसमें भी ब्रश एक रख ली हूँ बाथरूम में। और ब्रश से जो हमारा टूथपेस्ट जो कभी ख़राब हो जाता है ना, तो वो ही वाला रख लिया था और उसी से मैं रगड़ रगड़ के साफ़ कर ली। और फिर हैंड शावर से मैंने जो साबुन वगैरह लगा के घसी हुई थी, तो बस इससे मैंने
अपना मिरर और टूथब्रश का होल्डर, बेसिंग सब मतलब इसी से धो लिया। अच्छा पड़ता है मुझे। और थोड़ा गर्म पानी भी आता है क्योंकि यही बाथरूम में गर्म पानी आता है और यही बाथरूम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बच्चे और हम लोग सब लोग इसी बाथरूम में नहाते हैं। ये मास्टर बाथरूम है तो इसमें ही हम सब लोग का हो जाता है नहाना धोना, क्योंकि सोलार का पानी फ्री में मिल जाता है। तो क्यों हम लोग गीजर मतलब चालू करके यूज़ करें। तो ऐसे तो है गीजर, लेकिन हम लोग कभी कभार अगर दोपहर में नहाना हुआ तो मैं गीजर यूज़ कर लेती हूँ या और कोई गीज़र यूज़ कर लेता है। बाकी बाथरूम में भी है। तो यहाँ पे फिर नीचे मैंने सर्फ वगैरह डालकर घसना चालू किया और ऊपर का सारा हो गया था मेरा। तो यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। अभी ये पहला ही बाथरूम है और मुझे लगभग 1 से 2 घंटा हो गया था, क्योंकि मैं जब घुसती हूँ ना सफाई में तो मैं बहुत टाइम लगा देती हूँ, इसलिए मैं जल्दी घुसना नहीं चाहती हूँ। फिर साफ़ सुथरा कर लिया, फिर नहाने चली गई और अभी 2 बाथरूम ऑलरेडी मेरा पेंडिंग में है। सिर्फ एक ही बाथरूम क्लीन हुआ है, तो ये मैं कभी और कर लूँगी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ नहा धोकर आ गई और फिर थोड़ा अपना कंघी वंघी कर लिया और टॉवेल गिल्ला था, टॉवेल फैला दिया। उसके बाद यहाँ पर बहुत तेज़ से हवा बारिश चालू हो गई थी और यहाँ पे मैं अपने झाड़ पौधों को देख रही थी। यहाँ पे ना कली होती है और टूटकर गिर जाती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कि कली इतनी अच्छी ग्रोथ देती है उसके बाद उसके अपने आप टूटकर वो गिर जाती है। तो बस यहाँ पे देखने के बाद फिर मैं पूजा पाठ करने लग गई और दिया बत्ती कर दिया, साफ़ सफाई थोड़ा मंदिर का कर दिया। और ये मंदिर मेरा बालकनी में है और क्योंकि अंदर में मुझे जगह नहीं था इसलिए मैंने बालकनी में सेटअप किया है। तो भगवान जी का पूजा करने के बाद अंदर आ गई। अंदर फिर बहुत हवा आ रही थी, विंडो वगैरह खुला था तो दिया वगैरह जल नहीं रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और चारों तरफ से खुला है ना तो हवा बहुत आती है, तो कैसे तैसे तो उसको ढक ढक के मैंने दिया जलाया। और उसके बाद मम्मी की भी पूजा वगैरह मैंने कर लिया। और फिर ना चाय की तलब मच रही थी मुझे बहुत पीने का, और बज रहे थे शायद मुझे लगता है 12 साढ़े 12 के करीब हो रहे थे। और मैंने फिर चाय बनाया अपने लिए अकेले के लिए। और पहले जो सुबह नाश्ता बनाया था मैंने, जो बच्चों को टिफ़िन में दिया था, रोटी सब्जी छोले की सब्जी मटर वाली, तो बस उनको मैंने मतलब एक एक्स्ट्रा बना लिया था। तो आज बहुत तेज़ से भूख लग रही थी तो खा लिया। उसके बाद दोपहर में बच्चे आ गए और बच्चे आने के बाद मैंने अथर का खाली रिकॉर्ड कर रही थी पीछे पीछे, तो शर्माने लग गया था। तो वो देखिए खुद से अपना कपड़ा वगैरह निकाल रहा, हाथ पैर धो लिया है और अभी वो अपना कपड़ा वगैरह निकाल कर बास्केट में डाल देगा। और यहाँ पर फिर डायरेक्ट मैं बच्चों को दोपहर में गर्मा गर्म रोटी बना कर दे रही हूँ, क्योंकि क्या हो गया था आज मुझे बाथरूम धोते ही मुझे बहुत देर हो गई थी और फिर मैं ना थोड़ा सा और अलसिया गई। और फिर मैंने कहा कि जब बच्चे आएंगे तो गर्मा गर्म ही रोटी मैं बना के दूँगी तो उनको भी अच्छा लगेगा, और जितना रोटी चाहिए उतना मैं बना के दे दूँगी, क्योंकि फिर रखा जाता है ना तो कोई मतलब का नहीं होता। तो यहाँ पर अथर मुझे दिखा रहा था अपना टिफ़िन कि देखो मैंने क्लीन करके आया हूँ, पूरा फिनिश कर दिया। आज इसको भी छोला रोटी ही दी थी तो उसको पसंद आया है। तो यहाँ पे उसने स्मॉल टिफ़िन भी फिनिश कर दिया और मैं उसको बोल रही हूँ वेरी गुड। और यहाँ पर फिर उसने रख दिया बेसिंग में। उसको हमेशा बोलती हूँ कि ख़त्म, उसको सबसे पहले पूछती हूँ कि टिफ़िन फिनिश हुआ कि नहीं, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे ना छोड़कर भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसने फिनिश कर दिया था, दिखाया। तो फिर उसको मैंने पूछा हैंकी, तो हैंकी भी उसने मुझे दिखाया कि हाँ मम्मा लाया हूँ, क्योंकि हमेशा वो अपना हैंकी स्कूल में छोड़कर ही आ जाता है। कितना अच्छा दो या कैसा भी दो, ये छोड़कर आ जाता है। तो मैं अभी कुछ दिन से इसके पीछे पड़ी हूँ कि अब एक भी हैंकी घूमनी नहीं चाहिए और अपना सामान अपने साथ लेके चलने का। तो बस यहाँ पे बच्चों लोग का लंच हो गया। और लंच होने के बाद फिर यहाँ पर काम ख़त्म कहाँ होता है, काम तो उसके बाद ही बढ़ता है ना। तो यहाँ पर बस बर्तन वगैरह धोने लगी थी और टिफ़िन जब आ जाता है ना तो पूरा एक जाली मेरा बर्तन ही हो जाता है। तो यहाँ पे फटाफट इनका टिफ़िन वगैरह शॉर्ट ब्रेक का लॉन्ग ब्रेक का सब धो रही थी, तवा भी उसी साथ में धो ली। बस मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी और अथर अपना ट्यूशन का तैयारी कर रहा था। तो उसको 1 to 100 तक लिखने को दिया था टीचर ने, तो मैंने कहा कि खाली 50 तक ही आता है तो जितना आता है उतना कर लो। अब बज रहा है देखिए 4, अब उसका टाइम हो गया था जाने का तो वो चला गया। फिर यहाँ शाम हो गई, शाम को मुशु ने दूध दिया था और अथर ने पूरा दूध गिरा दिया। मेरा काम इतना बढ़ गया, एक तो मैं लेटने गई थी क्योंकि मेरा बॉडी पेन हो रहा था और ऊपर से ये बंदा ने दूध ही गिरा दिया और मेरा काम बहुत बढ़ गया। और दूध इतना चिकट था ना कि जल्दी क्लीन नहीं होता। 4 से 6 बार मॉपर करने के बाद
फिनाइल डालने के बाद भी उसमें चिकटपना जो पैर में चट चट लग रहा था, तो मैंने कहा जाने दो, अभी जैसे है वैसे रात निकाल लो। बिस्तर पे चढ़ने से पहले पैर धो लेना और पोंछ के फिर ऊपर जाना, और कल बाई आएगी तो उसको बोलूँगी सर्फ डाल के थोड़ा सा क्लीन कर लेगी तो अच्छा हो जाएगा। फिर रात का डिनर के लिए मैं आ गई, और डिनर में मैंने रोटी और दिन की सब्जी बची थी, मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। आटा गूंद ली थी। आटा मैं सुबह के लिए गूंद लेती हूँ, और क्योंकि थोड़ा आटा बचा भी था तो अभी का रोटी हो जाएगा, और ये सुबह के लिए मैं बना के रख रही हूँ। तो क्या हो जाता है, सुबह ना मेरे को टेंशन नहीं होता है आटा गूंदने का, तो फटाफट लो भाजी छौंक दो और फिर रोटी बना दो, काम खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद बाकी उसका बर्तन वगैरह किचन वगैरह था, फटाफट ये सब कंप्लीट। सोने जा रही थी तो एक कांड हो गया। बाप रे, कितना बड़ा टिक है ये। मुशी, निकालो उसको। जमेगा कि नहीं निकालना? नहीं होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा इसे टिक पकड़ा है, और ये ना जंगली जानवर की तरह घूमती रहती है और बाहर के कुत्ते से मिलती रहती है, और इसे देखिए पकड़ लिया है। मुझे खुद डर लग रहा है निकालने। तो चलो मैं निकालती हूँ। खून पी लिया रे। एक कपड़ा देना, कॉटन दे, कॉटन। ये देखिए इसका कितना खून निकल रहा है, ये देखिए स्किन, ये देखिए। मैं कॉटन से, बाप रे, इसको तो जकड़ा हुआ है। डेज़ी को डर लग रहा है। भगवान, ये देखिए इतना बड़ा टिक, इसका खून चूस चूस के पूरा निकाल दिया था, और ये जख्म कर दिया है। देखो इसने बच्चा भी दिया है। बच्चा भी दिया है। तभी बोले इतना मोटा कितना। ये देखिए बच्चा, इसके पैर ना जेरी भी हो रहा है। ये एक और बच्चा है। जेरी कितना अच्छे से दिख रहा है। डेज़ी कांप रही है। जेरी भी रो रहा है। डेज़ी कुछ नहीं, ऐसे टिक दे दूंगी। ये देखिए, ये जेरी काटा। और काटन लेके आओ। जेरी ना 3 थे, तीनों मैंने निकाल दिया है, और चेक कर लेती हूँ कि कहीं और तो नहीं ना बैठा हुआ है। एकदम कांप रही है। डेज़ी, खून निकाल दिया पूरा उसका। उल्टो। अच्छा वो मैंने नहीं निकाला, लेकिन चेरी को दूर रख। चलो अब नहीं है, बस मैंने तो सब कुछ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बच्चे, ये हैं बच्चे, और ये है इसकी माँ। तो बस इस तरह से मेरा दिन निकला है। तो अपने पेट्स को संभाल के रखिए। ये बाहर घूमती है, इसके वजह से इतना सब कुछ मतलब पकड़ लिया। बाहर घूमती नहीं, मतलब हम ही लोग लेके जाते हैं, लेकिन ये दूसरे डॉगी लोग आ जाते हैं ना तो चिपकने लग जाते हैं। तो वीडियो का एंड यहीं करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।